हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं ना 2.1 में हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और देखो यार, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पूरे एक्सरसाइज में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ट्विस्ट करके आ जाए, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो चलो यार, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट पूरा एंड तक देखना। उसके बाद तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। और ना ही कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो चलो चलो फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है? बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है। दीदी एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो वो भी बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के? क्या वो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं? आपको ये बताना है, ठीक है। और अगर है तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं है तो रीज़न बताइए क्यों नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको आंसर तो बताना है, साथ साथ में रीज़न भी बताना है, ठीक। अगर नहीं है तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन बोल रखा है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखो यार, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना के रखा है, ठीक है। तुम्हें चाहिए नोट्स तो तुम कमेंट कर सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना यार मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि ताकि तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस और टेस्ट सीरीज़ मिल जाए तुम्हें, और बहुत सारे ऐसे नोट्स मिल जाए, और एक्सरसाइज के सोल्यूशन तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो चलो यार, सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें मैं समझाना चाहती हूँ वो है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, फटाफट से समझेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? देखो यार, वेरिएबल्स वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है। फिर यहीं पे एक्स है, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू क्या फिक्स है? एक्स की वैल्यू क्या फिक्स है? नहीं है। कहीं पे 7 आ रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है ना। तो वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, तुमने ये सुना होगा ना, टेम्परेचर वेरी करता है। वेरी मतलब क्या होता है? चेंज करता रहता है। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 1 3 पाई -2 6, ठीक है। देखो, अब तुम इस कंट्री में 2 को 2 पढ़ोगे, किसी और कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे भी तुम 2 को 2 ही पढ़ोगे यार। किसी स्टेट में जाओगे तो 2 को 2 ही पढ़ोगे, उसकी जो 2 की जो वैल्यू है फिक्स है, समझे? हाँ दीदी, यहाँ तक तो समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। पर अभी तक आपने एक्सप्रेशन नहीं बताया। एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो यार, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनता है। ये क्या एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक मिलाकर, किसको मिला के? कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, और वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। उन दोनों को मिला के, ठीक है, साथ में बेसिक ऑपरेशंस, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, प्लस माइनस डिवाइड लगाकर, ठीक है। जो जो एक्सप्रेशन आता है उसी को कहते हैं, जो चीज़ आता है उसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे देखो, ये क्या है? ये जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है। इन दोनों को मिला के हमने ऑपरेशंस लगाए हैं बीच में, और यही है हमारे एक्सप्रेशंस। समझ में आ गया? बस। तो देखो यार, एक्सप्रेशन तो बता दिया, कह रहा है नीचे बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रखा है, पर अब तुम्हें क्या बताना है? पॉलिनोमियल क्या क्या है ये बताना है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो यार, पॉलिनोमियल ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन बोले तो अरे ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनता है, ठीक है। लेकिन
लेकिन उसके ऊपर मतलब एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब दीदी एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसके ऊपर पावर होता है। पावर, हाँ पावर। दीदी एग्जाम्पल दे दो ना तब समझ में आ जाएगा। चलो चलो दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। ये देखो यार, ये देखो, क्या ये एक देखो ये इसमें क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी है। लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो वेरिएबल के ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर पावर है। अच्छा दीदी समझ गए, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसके ऊपर पावर हो। हाँ ठीक, समझ में आया। बस यही है हमारा पॉलिनोमियल, समझे दीदी। क्या ऐसा हो सकता है कांस्टेंट मतलब जो फिक्स वैल्यू है 1 2 3 उसके ऊपर भी पावर हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें किस पे पावर चाहिए? हमें चाहिए वेरिएबल के ऊपर पावर, ठीक है। हाँ दीदी समझ में आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अच्छा दीदी ये वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो यार, वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन में जो एक ही वेरिएबल हो। दीदी वेरिएबल क्या होता है हम तो भूल गए, मतलब अल्फ़ाबेट यार, ये याद रखो, अल्फ़ाबेट, ठीक है, जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट हो। जैसे कि इसमें क्या है, एक्स, इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है ना। अच्छा दीदी ये तो समझ गए। तो कभी ऐसा भी होता है क्या कि दो वेरिएबल हो? हाँ, दो वेरिएबल का भी होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, समझे। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जब कोई बोले वन वेरिएबल बताओ, तो वन वेरिएबल मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो पूरे इक्वेशन में वही हो, समझे। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ दीदी, आपने ये तो बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब ये बता दो पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, क्या पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो बता दो। चलो ये भी बता देते हैं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा ना कि पॉलिनोमियल क्या है, तो ये तो पता चल गया, पर हमें ये कैसे पता चल गया कि क्या पॉलिनोमियल नहीं है? तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं बताएंगे, तुम्हें सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है, ताकि तुम क्लास में एकदम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक। तो बताओ क्या पॉलिनोमियल नहीं है? देखो यार, जब भी नेगेटिव पावर आए, नेगेटिव पावर मतलब माइनस वाला पावर यार, अगर नेगेटिव पावर आए, जैसे देखो 2x के ऊपर क्या है, -2 का पावर है, -2 का पावर है। पेन नहीं चल रहा है यार मेरा, चलो चल रहा है। हाँ, तो -2 का पावर है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पावर हो गया। तो जब भी तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, जब भी तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन में -2 का पावर दिखे, -2 -3 -7 -8 किसी का भी माइनस दिख जाए, तो क्या देना भाई साहब कि नहीं है भाई, ये पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता, ठीक। चलो दीदी ये तो समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन पावर का मतलब, अरे यार फ्रैक्शन तो जानते हो ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 4/5 2/5 3/1, ठीक है, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी तुम्हें वेरिएबल के ऊपर या फिर कोई भी एक्सप्रेशन के ऊपर तुम्हें अगर फ्रैक्शन में मतलब 4/2 3/2 1/2 ऐसे करके पावर दिख जाए, तो तुम कह देना ना भाई ना, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक, समझे। बस ये तक तो हो गया दीदी। अब ये आपने दूसरे पॉइंट में ये क्या है, √t लिखा है, फिर √x लिखा है। हाँ यार ये भी बताना ज़रूरी है। देखो जब ये जो √t होता है ना, तो इसके ऊपर ना 1/2 का वो होता है, पावर होता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें रूट में कोई भी अल्फ़ाबेट दिखे, रूट में कोई भी वेरिएबल दिखे, वेरिएबल क्या होता है दीदी हम तो भूल गए, अरे बताया था ना एक्स वाई जेड जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। हाँ, तो जब भी कोई वो रूट में दिखे ना तुम्हें अल्फ़ाबेट या वेरिएबल्स, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो जब भी तुम्हें कोई वेरिएबल्स दिखे, ठीक है, तो तुम क्या देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो चलो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अपने प्यारे से क्वेश्चंस को भी कर लिए, सारे कब से वेट कर रहा है हमें, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो हम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है सोल्यूशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो तो पहला एक्सप्रेशन क्या है दीदी, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है दीदी, मैं तो भूल गया, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के बनते हैं, साथ में ऑपरेशंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया था कि क्या पॉलिनोमियल होगा, एक किसी भी एक्सप्रेशन पे वेरिएबल्स के ऊपर पावर होना। तो दीदी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, मतलब ये देखो ये वेरिएबल है और इसके ऊपर 2 का पावर है, तो मतलब
ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7 इस क्या है, इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा दीदी आपने वन वेरिएबल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हाँ इसीलिए लिखा, ठीक। अच्छा दीदी अब चलो सेकेंड वाला कर लेते हैं। हाँ चलो सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, y² प्लस √2। अच्छा दीदी अभी आपने मुझे क्या बताया था कि रूट में अगर वेरिएबल होता है तो -1/2 का पावर होता है, लेकिन इसमें तो √2 है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो क्या ये होगा? अरे बिल्कुल होगा। मैंने तुमको ऐसा बोला क्या कि नंबर में होगा तो नहीं होगा? मैंने तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर रूट में वेरिएबल्स होगा तो नहीं होगा पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब दीदी ये भी है, हाँ क्योंकि y के ऊपर क्या है, पावर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे y² प्लस √2 is a polynomial, ठीक है, इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है ना। हाँ दीदी अब तो हम स्मार्ट हो चुके हैं, आपने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना उससे हमें सब कुछ आ गया। चलो अच्छी बात है। अच्छा अब देखो थर्ड का क्या है दीदी, यहाँ पे 3√t और प्लस t√2। दीदी देखो आपने कहा था रूट में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसके ऊपर पावर क्या होती है, 1/2 की पावर होती है। 1/2 यहाँ पे लिख देती हूँ, छोटा सा दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो नहीं रहा है बट ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके ऊपर पावर होती है, ठीक है, 1/√2 का, मतलब टी के ऊपर √t के ऊपर 1/2 का पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 है तो, और √t है यार, तो मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो एक्सप्लेन किया था ना अभी क्या कि 1/2 ये फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा यार, समझे ना बस। अब क्या लिखेंगे, 3√t प्लस t√2, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ, इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों? बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज द पावर का मतलब तो जानते हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अच्छा दीदी होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो अच्छा दीदी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 की पावर हो तो उसे हम कह सकते हैं? हाँ कह सकते हो, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में तो 0 भी आता है ना, ठीक है, इसीलिए। तो ये क्लियर हो गया। हाँ दीदी ये तो मक्खन जैसा क्लियर हो गया। आप फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाला मुझे तो हार्ड लग रहा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। देखो अब क्या लिखेंगे, देखो अब पहले समझाती हूँ तुम्हें। देखो y प्लस 2/y है, ठीक है। तो जब हम इस y को ना ऊपर भेजेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा ना तो -1 का पावर लग जाता है, तब क्या होता है, -1 का पावर लग जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो कोई और आ गया, ठीक है, कोई और सा क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो 3/x है, ठीक है। तो जब तुम x को ऊपर भेजोगे ना तो 3x हो जाएगा, लेकिन -1 का पावर लग जाएगा। तो ये क्या है, पावर ये है नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन का पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रूट में अगर वेरिएबल हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक। बस इन 3 बातों को याद रखना है। चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, y प्लस 2y, ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक सेकेंड, हाँ, बिकॉज द पावर ऑफ y इज नॉट इज देखो y प्लस 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y इज नेगेटिव। मैंने क्या बताया था
कि क्या आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। जब हम ऊपर भेजेंगे तो नेगेटिव में आता है, ठीक है, वो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। जो नेगेटिव में जो है, नेगेटिव में जो आता है पावर, वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसकी वजह से ये नहीं होगा होल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये नंबर है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया, अब कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, तो यहाँ लिख देते हैं 5th, ठीक है। अब देखो दीदी, देखो यार, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। तो आपने कहा था 1 वेरिएबल का मतलब होता है कि मतलब कि जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वो एक ही अल्फ़ाबेट में होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 3 वेरिएबल। क्योंकि देखो यार, हमें क्या चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके ऊपर पावर लगा हो, ठीक है, पर वो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x 10 + y 3 + t 50 is a polynomial is a polynomial, ठीक है। क्यों पॉलिनोमियल है, नहीं देखो ये तो पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इन वन नहीं, थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है हमने, इसमें हमने लिखा कि x + 10 + y + 3 + t / 50 इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, मतलब मन में कोई सा भी सवाल हो यार, बस कमेंट कर देना बस, ठीक है, इतना ही चाहिए। चलो अब आते हैं एक और सवाल से, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो अब आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है दीदी, ये बता दो हमें। देखो यार, एग्ज़ाम में ना अगर ये आ जाए ना कोफिशिएंट क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, और मैं लिख के देती हूँ, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा तो अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा। देखो तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। देखो जहाँ पे भी तुम्हें कोफिशिएंट दिखे, जहाँ पे भी कोफिशिएंट दिखे, तो उसके आगे देखना क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी तुम्हें जहाँ पे भी ये लाइन दिखे तो तुम्हें क्या क्या पढ़ना है कि x स्क्वायर के साथ क्या है, तुम्हें क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या पढ़ना है, x स्क्वायर के साथ क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या है। अच्छा दीदी, अगर यहाँ पे x होता तो हम क्या पढ़ते, हम पढ़ते x के साथ क्या है। अच्छा, x के साथ क्या है। अच्छा, अगर यहाँ पे y होता तो क्या पढ़ते, y के साथ क्या है, ठीक है, z के साथ क्या है, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कोफिशिएंट मिल जाएगा। बस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिख जाए, बस पूछो अपने आप से पूछो कि x स्क्वायर के साथ क्या है, ठीक है। ये सवाल करते रहना, ठीक है। अब देखते रहो पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट ये रहा, x स्क्वायर के साथ क्या है। दीदी यहाँ पे तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, खाली है, देखो कुछ नहीं है। देखो यार, यहाँ पे 1 हमेशा रहता है, ठीक है, 1 हमेशा रहता है, तो x स्क्वायर के साथ है क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1। सेकेंड पार्ट देखो, x स्क्वायर के साथ क्या है। अच्छा दीदी, x स्क्वायर के साथ 1 है, नहीं बुद्धू, 1 नहीं है, x स्क्वायर के साथ -1 है, -1, ठीक। ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ताकि तुम 1 लिख के आ जाओ और तुम्हारा गलत हो जाए, पर हम तो इंटेलिजेंट हैं। अब फिर से तीसरा सवाल, x स्क्वायर के साथ क्या है। दीदी x स्क्वायर के साथ π/2 है, तो क्या लिखेंगे, अरे लिख दो ना बुद्धू, क्या लिखना है, 5/2 लिख देना है बस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। दीदी अब यहाँ पे पूछ रहा है x स्क्वायर के साथ क्या, लेकिन इसमें तो x स्क्वायर ही नहीं है। ओ माय गॉड, इसमें तो x स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0। देखो ख़त्म, कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। बस जब भी ऐसा कोई सवाल है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, तो क्या सवाल करना है कि x स्क्वायर के साथ क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या है, ठीक। चाहो तो बुक में लिख लो यार, ऊपर लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो x स्क्वायर के साथ क्या है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें नोट्स में दिखाती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा नोट्स बनाया है, बस तुम्हें चाहिए तो बताना x स्क्वायर के साथ में क्या है, x स्क्वायर के साथ में क्या है, बस यही लिख लो यार, ठीक है। चलो ये साइड्स में नोट इसलिए रखा है ताकि तुम्हें मैं समझा सकूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा दीदी, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये डिग्री क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, ठहरो ठहरो ठहरो, कुछ नहीं, ठहरो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं डिग्री क्या होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ 35 एंड डिग्री ऑफ 100, ठीक है? सबसे पहले ये समझ लें डिग्री क्या होता है। अब देखो, अब तुम ये समझ लोगे ना तो तुम्हें 1 मार्क्स तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि सर जो होंगे, तुम्हारे सर जो होंगे, मैम जो होंगी, वो डिग्री वाले क्वेश्चंस तो पूछेंगी। डिग्री वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं यार, सच में। मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे जब मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, ठीक? तो डिग्री वाले सवाल तो आते हैं, कोफिशिएंट वाले सवाल आते हैं, डिग्री वाला सवाल आता है, बस। चलो अब बता देती हूँ डिग्री क्या होता है। देखो, अब तुम्हें मैं नोट्स ही दिखा देती हूँ यार, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो नोट्स भी दिखा देती हूँ ताकि तुम भी देख लो, बना लेना ऐसे ही। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी ऐसा सवाल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है? आपका जो पॉलिनोमियल दिया होगा, आपका जो पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक, उसमें क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। उसमें क्या देखना है, वेरिएबल्स देखने हैं, ठीक है? और उसमें भी क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज़्यादा पावर किस वेरिएबल की है, या पूरे इक्वेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा पावर क्या है, ठीक? तो देखो यार, इस इक्वेशन में तुम्हें सबसे बड़ा किस पे लग रहा है, सबसे बड़ा पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल में, क्या है दीदी? 5 है, तो 5 हो गया डिग्री, सिंपल, 5 हो गया डिग्री। कुछ करना ही नहीं है। डिग्री का मतलब तुम्हें क्या देखना है, वेरिएबल्स देखना है, और वेरिएबल्स के ऊपर जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, और जितनी होगी, मतलब इस पर क्या है, 5 है हाईएस्ट, ठीक है, बस लिख दो 5। अगर यहाँ पे 10 होता तो क्या लिखते, 10 लिख देते। अगर मान लो यहाँ 5 नहीं होता तो हाईएस्ट क्या हो जाती, 4 हो जाती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। सिंपल सिंपल डिम्पल, ख़त्म। देखो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक और चीज़। तुमने कहा ना कि दीदी ये बायनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, हम तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अब मैं तुम्हें तीनों बता देती हूँ, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। देखो, जब भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मतलब अगर तुम्हें एक टर्म, ठीक है, एक टर्म तुम्हें दिखेगा, ठीक है, एक टर्म, मतलब टर्म तो जानते ही हो टर्म क्या होता है। तुम्हें जब भी एक टर्म दिखेगा उसको कहते हैं मोनोमियल। और बाइनोमियल क्या होता है, जब तुम्हें 2 टर्म दिख जाए पॉलिनोमियल में, ठीक है, जैसे देखो 1 2 1 2 1 2, ठीक है, जब भी तुम्हें दो क्या, जब भी तुमको 2 टर्म दिख जाए, ठीक है। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जब तुमको 3 टर्म दिख जाए पॉलिनोमियल में, तो 1 2 3। तो देखो यार, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब दुनिया वालों को बंटवारा बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने 2 टाइप का बंटवारा कर दिया है। एक क्या किया है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल में, ठीक है, अगर एक टर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। बस खत्म, खत्म, हाँ खत्म। अब सवाल पे वापस आए। हाँ दीदी चलो फटाफट आ जाता है। तो देखो यार, बोल रहा है एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का। अच्छा दीदी, बाइनोमियल क्या था, बाइनोमियल क्या था, रिवाइज करने दो मुझे। हाँ, जिसमें 2 टर्म होते हैं, वेरी गुड, जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 टर्म होते हैं यार, ठीक है। एक मिनट, तुम्हें दिख रहा होगा, हाँ अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। एक्चुअली लाइट की दिक्कत है, बट ठीक है। देखो, जिसमें 2 टर्म्स यूज़ होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। और बोल रहा तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें जो बाइनोमियल हो, मतलब जिसमें 2 टर्म हो और जिसकी डिग्री 35 हो। अच्छा दीदी समझ गए। तो पहला लिख लेते हैं, इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं बाइनोमियल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल में कितना टर्म होता है, 2 टर्म होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4x + 5? हाँ, क्योंकि इसमें 2 टर्म तो है। अच्छा दीदी, ज़रूरी है क्या 4x + 5 लिखना है? मेरा मन तो 10x + 9 लिखने का मन कर रहा है। फिर कोई और बच्चा बोलेगा मुझे तो 5x लिखने का मन कर रहा है +4 लिखने का मन कर रहा है।
अरे देखो देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट हाँ वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों का मिक्सअप करके बस 2 टर्म होना चाहिए, मतलब 1 टर्म 2 टर्म, कुछ भी लिख सकते हो। दीदी क्या मैं 100 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, 100x प्लस 100, ठीक है। क्या दीदी मैं x की जगह y लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे वो लिखो, ठीक है। डिग्री मतलब क्या बताया था? डिग्री मतलब क्या बताया था कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर होती है, उसे डिग्री कहते हैं। तो बोल रहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब एक बाइनोमियल बताओ जिस पर डिग्री लगा दो 35, तो इसके ऊपर लगा दो डिग्री 35, सिंपल, बस। अब देखो अब क्या है, मोनोमियल, तो यहाँ लिख लेते हैं मोनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होता है दीदी? इसमें तो एक ही टर्म होता है, तो दीदी क्या मैं यहाँ पे 10x लिख दूँ? ये एक ही टर्म है, हाँ एक ही टर्म है, पर दीदी इसमें बोल रहा है कि इस पर ऑफ डिग्री 100 लगाओ, 100 डिग्री लगाओ, तो क्या मैं इसके ऊपर ऐसे 100 लिख दूँ? हाँ 100 लिख दो, बस ख़त्म, ख़त्म सवाल, पूरा का पूरा सवाल ही ख़त्म। चलो दीदी ये तो हो गया, हाँ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। बस थोड़ा सा और ठहर जाओ, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, ठीक है। देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि लिखो डिग्री, लिखो। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर जिसकी भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको लिख देना है तुम्हें डिग्री। हाँ दीदी ये तो आता है, आपने समझा दिया है हमें, ठीक है, जितना भी तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अच्छा चलो, हम बिना पेन उठाए, बिना पेन पेंसिल उठाए हम कर सकते हैं, बट फिर भी मैं उठाऊंगी, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, x का पावर क्या है 3, x के ऊपर पावर क्या है 2, x के पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसमें से हाईएस्ट कौन है? सबसे ज़्यादा क्या है? 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो 3 हो जाएगा। हाँ दीदी इतना आसान? बहुत आसान। अच्छा दीदी ये है, ये क्या है? ये तो 4 है, माइनस y है, और इसके ऊपर 2 की पावर है, तो इस पर तो और कोई पावर तो दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या आंसर 2 होगा? हाँ 2 होगा। अच्छा दीदी यहाँ पे क्या है? 5t है, माइनस √7 है, और आपने बताया था कि x के ऊपर पावर होती है 1 की, बट हमें दिखती नहीं है, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर होती है बट हमें दिखती नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 है? मतलब इसके ऊपर पावर 1 की लगी है, हाँ 1 की लगी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे 1। अच्छा दीदी ये तो कांस्टेंट है, और पर आपने बताया था कि जो वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल मतलब XYZ के ऊपर क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, तो इसका क्या होगा? क्या होगा? इसका होगा 0, इसका क्या होगा? 0 होगा। तो चलो यार ये तो मतलब मैंने ऐसा रफ में तुम्हें बता दिया, अब फटाफट से इसका आंसर भी लिख लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर पर लिख के आओगे? नहीं। बताओ पहले का क्या आया था? पहले का आया था 3, दूसरे का क्या आया था? बताओ बताओ, एक मिनट देखने दो, चेक करने दो। दूसरे का आया था हमारा 2, ठीक है। दूसरे का आया था, इसको यहाँ लिख दो फर्स्ट, इसको लिख दो सेकेंड, ठीक है, इसको लिख दो थर्ड, और इसको लिख दो फोर्थ, ठीक है। फोर्थ का क्या आया था हमारा? 0 आया था, ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें क्या था? इसमें क्या था बताओ? इसमें था हमारा सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड में क्या आया था? -2 आया था, नहीं -2 नहीं आया था, 2 आया था, सॉरी 2 की पावर है, ठीक है। और थर्ड में क्या आया था? 1 आया था, ठीक है। तो चलो फटाफट लिख देते हैं 2 1, देखो क्लियर, ठीक है, सॉल्व हो गया ना? कुछ डाउट है? नहीं, बस क्या करना है, वेरिएबल के ऊपर जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या देते हैं, ठीक। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब हम ना, हाँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है। तो यार जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 2 पार्ट में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब दीदी हाईएस्ट पावर के बेसिस पे, हाँ हाईएस्ट पावर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसको देखते हैं। देखो जब डिग्री 1 होती है, मतलब जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, जब डिग्री 1 होती है, जब पावर 1 होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। जब डिग्री 2 होती है यानी पावर 2 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे देखो 3x के पावर क्या है? 2 है, ठीक है, और इस पर क्या पावर है? इस पर 1 है। तो जब क्वाड्रेटिक मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जब
2 पावर होता है, 2 डिग्री होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, अब वही अगर डिग्री 3 है किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे देखो 3x के ऊपर क्या है, 3 है। ठीक है, पावर क्या है, 3 है, इसके ऊपर क्या है, 3 है, इसके ऊपर क्या है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक। जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिस भी पावर में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर। बस तुम्हें यही बताना है। ठीक है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें डिग्री देखना है, उसके बाद बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सोल्यूशन लिख दो फटाफट से, यहाँ लिख दो फर्स्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस पर कौन सा पावर है, 2 की पावर है, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, और 3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक। 3 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ अब दिखेगा, ताकि तुम अच्छे से बता पाओ, समझे। एक सेकेंड, हाँ देखो अब दिखेगा तुम्हें सब। अब देखो, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। पहले इसका लिखते हैं, इसमें क्या है, हाईएस्ट 3 है, 3 का मतलब क्या है, क्यूबिक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकेंड एक्स प्लस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो यहाँ लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ये देखो ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कौन सा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ नहीं, फोर्थ होगा ना, सॉरी यहाँ फोर्थ होगा। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ देखो क्या है, 1 प्लस एक्स। अब एक्स के ऊपर कौन सी पावर है, 1, 1 का मतलब लीनियर। तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अब क्या है, फिफ्थ पे क्या है, 3 और 3t है, और t के ऊपर कौन सी पावर होती है, 1 होती है। देखो यार, जब कोई पावर नहीं दे रखी होती है तो हमें क्या समझना होता है कि उसके ऊपर पावर है 1 की। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फिफ्थ लिखेंगे 3t इक्वल्स टू लीनियर। ये भी क्या है, ये भी लीनियर है, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री क्या है दोस्तों, इसके ऊपर डिग्री है 1 की। ठीक है, यहाँ देखते रहो बस, ये देखो ये तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब क्या है अपना 6 पार्ट और आखिरी पार्ट। ठीक है, आर का है क्यूब, नहीं क्यूब नहीं है, आर का क्या है, स्क्वायर है। अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी देखो, हाँ आर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा मैंने तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दिया। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई डाउट है, ठीक है, कुछ पूछना है, तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में तो यहीं पे, मैं मिलूंगी तुम्हें अगले एक्सरसाइज की वीडियो में। ठीक है, और प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, और कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।